ये वाला कितना है 0.02 vapors. So what is the so if you look at the microstructure of austenite and ferrite. Have you seen microstructure? Normally figures. Have you seen it? So what is the difference between these two? क्या लगा तो दोनों का microstructure base तो ये अलग है. It's more like a plate-like lamellar structure. Ferrite का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मेरी लाइक ऐसे करके okay, so this is alpha phase और जो ऑस्टेनाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको लाइक deeper shades. So this is alpha, so this is a PCC structure and this is FCC structure. और ये वाला जो this is the transformation और exactly यहाँ पे जो phase बनता है that is the pearlite. 1:8 ratio में alpha and E3C. This is the lamellar structure. So this we have all studied. Now tell me one thing. इसमें austenite और ferrite में harder phase कौन सा? This is harder. Why do you think this is harder? Carbon percentage high होने से हार्ट क्यों? नहीं हो इधर राइट नहीं हार्डनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ मतलब basically it's the dislocation flow जिसको हम लोग स्लिप भी बोलते हैं. ये अगर जितना स्मूथ होगा the easier the slip is, the ductile is the material. तो कार्बन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है Fe3C का स्ट्रक्चर क्या है? What is the structure of Fe3C structure? Basically it's complicated है. A cube और यहाँ पे there is the structure of carbon. ये मॉडल कार्बन स्ट्रक्चर. So it's right that the amount of carbon that is going inside amount of carbon in austenite is more. That is causing its hardness. लेकिन austenite में कार्बन जा कैसा है? How will it go inside the carbon? जैसे हम फेराइट से अगर हम सिंपली फेराइट से अगर हम ऑस्टेनाइट मान लो टेम्परेचर यहाँ पे अल्फा प्लस यहाँ पे कौन सा होगा? ये जो एग्जैक्टली 1.8% वाला सिचुएशन है, तो इससे पहले इट इज हाइपोयूटेक्टॉइड. बेसिकली ये जो कार्बन जो डिफ्यूज हो रहा है inside the grain structure, this diffusion of carbon is being promoted by temperature.
ठीक है, मतलब हम लोग वन वे वी कैन से दैट एफसीसी में जो कि ऑस्टेनाइट फेज है, यहाँ पे कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है कि कम है कंपेयर टू बीसीसी? ज़्यादा है। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एफसीसी इज मोर, इट कैन होल्ड मोर कार्बन कंपेयर टू अ बीसीसी। वाई डू यू थिंक, और व्हाट इज द इनडायरेक्ट एविडेंस कि एक एफसीसी स्ट्रक्चर होने से वो कार्बन ज़्यादा होल्ड करेगा? उसका एक मैथमेटिकल टर्म है, क्या बोलते हैं उसको? किसका ज़्यादा होता है? एटॉमिक बैकवर्ड फ्रैक्शन, सुना? व्हाट इज दैट? मतलब बेसिकली जो तुम बोलते थे वो उसी के बारे में कहा गया। इन द केस ऑफ एन एफसीसी, व्हाट इज द एटॉमिक बैकवर्ड फ्रैक्शन? 74%, or you say 0.74, or in case of BCC 0.66. So it's also indirect evidence कि carbon percentage basic है। अच्छा, why carbon? Why not any other material जो कि हमारे कार्बन का साइज छोटा आता है because of the allotropies of carbon. Carbon has many allotropes. क्या क्या है जो most common जो allotropes हैं? The hardest known material is diamond, which is assuming an allotrope of carbon. The softest material, जानते हो क्या है? No, graphite is not the softest. In terms of carbon, softest material is talc. Okay. So now the case is temperature, उसको अगर कार्बन दिया जाए और मुझको कहा जाए कि इसको मुझको हार्ड बनाना है, तो मैं कैसे इसको हार्ड बनाऊँ? कार्बन परसेंटेज सेम है, ठीक है। कार्बन इसका किसी ग्रेफाइट and diamond. इन दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता है? ग्रेफाइट में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? इज स्पीकिंग ऑफ इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेयर स्ट्रक्चर. So there is layers. A diamond has its own structure. Diamond tube. Now